आजकल यूपीएससी मेंटोरशिप में एक ट्रेंड चला हुआ है। पीपल विल कम, स्क्रीन पे अपनी मार्कशीट को दिखाते हैं। कितने लोगों ने तो अपनी मार्कशीट को अपनी डीपी में लगा दिया है। एंड यू पीपल विल गेट मैड अबाउट देम कि भाई इसने क्लियर किया हुआ है तो ये मेरा भी एग्जाम क्लियर करा देगा। लेकिन लेट मी क्लियर यू, क्या किसी ने एग्जाम क्लियर किया हुआ है तो इट डजेंट मीन कि वो अपनी आइडियाज़ को भी उसी तरीके से आपको कन्वे कर पाएगा कि वो चीज़ आपके लिए वर्क करे, है ना। और जहां 2 लाख लोगों की भीड़ है वहां 2,000 लोग निकलने कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। अंडरस्टूड। तो किसी का भी रिजल्ट ये डिटरमाइन नहीं करता कि ही इज़ अ गुड मेंटोर और गुड टीचर। ठीक है, तो कैसे पता लगेगा? तो वो पता लगता है स्टूडेंट्स के रिजल्ट से। और यहाँ मैं कुछ अलग करूँगा, मैं आज आपको अपने स्टूडेंट्स के रिजल्ट को दिखाता हूँ। इवन 2025 के रिजल्ट्स को मैं आपको बताऊँगा। This is the mark sheet of one of my student. She jumped from 46 to 116. अब सोचो ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। बस मैं जो बोलूँ उसको आपको फॉलो करना है, वीडियो को एंड तक देखना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बताने वाला हूँ। देन 2024 में मेरे एक स्टूडेंट का रिजल्ट है 99.33 इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। उसीलिए मैंने ये मार्कशीट यहाँ लगा के रखा हुआ है। मैंने नाम इसलिए हाइड किया हुआ है ड्यू टू दियर प्राइवेसी कंसर्न्स। उनके प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से मैंने सबका नाम यहाँ हाइड किया हुआ है। तो बस मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इन हिज वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट ही स्कोर 99.33। चलो 2025 का मैं दिखाता हूँ। 2025 में हाउ वाज द रिजल्ट, डेट देखो 11 जून, क्लियर्ड 88 स्कोर था। ठीक है, लिस्ट में नाम भी है, जाके चेक कर सकते हो। 17 जुलाई 2025, है ना। Sir, I want to let you know I cleared Assam Public Service Commission, benefited a lot from your UPSC prelims videos, employed those tricks in the examination. June 3, है ना। I checked with prelims scoring 91, GS paper 84, CSET, है ना। Possible because I joined your last 20 days plan, है ना। ये 2025 के दिखा रहा हूँ। ऐसे मेरे पास इतने सारे स्क्रीनशॉट्स हैं, इतने सारे मैसेजेस हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। ठीक है, बट मैंने आपको यहाँ पे कुछ दिखा दिया टू शो यू दैट व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू विल वर्क फॉर यू। अगर आपने ढंग से फॉलो किया तो जैसे इनके लिए सबके लिए वर्क किया है, आपके लिए भी वर्क करेगा। So, what is prelims? Prelims is the game of knowledge plus logic. और जो मैं चीज़ें भी बताऊंगा वो आपको कोई नहीं बताने वाला। ठीक है, तो उसीलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, स्किप मत करना इफ़ यू आर रियली सीरियस अबाउट क्लियरिंग दिस एग्जाम और दिस प्रीलिम्स। ओके, तो नॉलेज प्लस लॉजिक इस दोनों पे आपको वर्क करना है इफ़ यू हैव टू क्लियर द प्रीलिम्स। कैसे वर्क करना है, क्या करना है, मैं आपकी कैसे हेल्प करूंगा, वो सारी चीज़ें मैं बिल्कुल डिटेल में आपको बताऊंगा अभी, है ना। तो बहुत ध्यान से सुनना और बने रहना। ओके, तो इस सेशन में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, पहला वी विल डिस्कस हाउ टू बिल्ड नॉलेज। फिर हम नोट मेकिंग पे बात करेंगे, मॉक्स पे बात करेंगे कि हाउ मॉक्स विल मॉक यू। ओके, एंड आपको मॉक्स लगाने भी या नहीं लगाने हैं, कितने लगाने हैं, करंट अफेयर्स पे बात करेंगे। देन हाउ टू बिल्ड लॉजिक एंड यूपीएससी इज इजीएस्ट टू प्रिडिक्ट। एंड लास्ट में आपके लिए एक सरप्राइज है, उसीलिए एंड तक मैं बार बार बोल रहा हूँ वीडियो को देखना। ओके, बहुत प्यारा सरप्राइज है, आप सब बहुत खुश रहोगे। ठीक है, तो लास्ट में एक सरप्राइज भी है। सो वी विल स्टार्ट विद द बिल्डिंग ऑफ नॉलेज फर्स्ट। And to build the knowledge, you have to prioritize static over the current affairs. पूरी दुनिया करंट अफेयर्स के पीछे पागल है। ठीक है, पीपल आर मैड फॉर करंट अफेयर्स एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज स्टैटिक। ऑलवेज प्रायोरिटाइज स्टैटिक ओवर द करंट अफेयर्स। अब स्टैटिक में भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से वेटेज देना है। ओके, सो विल बिगिन विद द इकोनॉमी। इकोनॉमी से हर साल के 17 से 18 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन हैं जो हाई यील्डिंग थीम से पूछे जाते हैं, बहुत लिमिटेड एरिया से पूछे जाते हैं, तो स्कोर करना विल बी मच ईजियर। ठीक है, देन पॉलिटी में भी 17 to 18 क्वेश्चन है, इवन मोर देन 12 to 13 क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रॉम द लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उधर से पॉलिटी में। देन ज्योग्राफी में भी सेम डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 11 से पूछे जा रहे हैं,
है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन 12 से 15 क्वेश्चन कहीं नहीं गए आपके। तो सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट्स मैं बता रहा हूँ, और ये 3 सब्जेक्ट्स अगर आपने ढंग से कर दिया ना, 3 सब्जेक्ट ढंग से कर लिया केवल ना, तो आप कट ऑफ के आसपास पहुँच जाओगे 70-80 के नंबर पे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स। फिर आ जाओ इन्वायरमेंट, जहाँ पे आपको होती है करंट अफेयर्स की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट, लेकिन स्टैटिक लिंकेजेस के साथ में। अभी करंट अफेयर्स की जब बात करेंगे तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा कैसे करना है ना, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा अच्छे से, है ना, बस एंड तक देखना वीडियो को। देन लास्ट में हम करेंगे हिस्ट्री। क्यों हिस्ट्री में देखो एक चीज़ क्या है, क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछे जाते हैं, इट इज़ मोस्ट इग्नोर्ड, बट आपको इग्नोर नहीं करना है। क्यों, अगर आप इसको इग्नोर करोगे तो आप एज नहीं ले पाओगे कभी भी प्रीलिम्स में। तो यू कैन नॉट इग्नोर हिस्ट्री, और बहुत लोग हिस्ट्री को इग्नोर करते हैं। हिस्ट्री को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना, एकदम भी नहीं। और इसको हम एंड में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रिटेंशन की ज़रूरत होती है। कोई भी चीज़ आप पढ़ोगे उसको रिटेन करने की ज़रूरत होती है, तो इसको जब आप एंड में करोगे, एग्ज़ाम के नज़दीक करोगे, तो आपको रिटेन्ड रहेंगे इनके जो भी कंसेप्ट, जो भी स्टोरी होगी। ओके, तो इस सीक्वेंस में यू हैव टू प्रायोरिटाइज योर स्टैटिक। Then second important thing, you do not have to go for the multiple sources. You have to read one source for the multiple times. एक सोर्स बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार उसको रिवाइज करना है। ठीक है, जब हम फेज वाइज प्लान करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से यू हैव टू रीड दैट स्टैंडर्ड सोर्स। ओके, तो एक सोर्स आपको बार बार पढ़ना है। अगर आप प्रेडिक्ट में हो तो इन सब के तो मैं लेक्चर्स दूंगा आपको, ठीक है, आपको मैं लेक्चर्स दूंगा, मैं ये सब खुद से आपको कवर कराऊंगा, तो आप उसकी टेंशन मत लो। जो मैं आपको सोर्स दूंगा उसको आप पढ़ लेना, बस आपका सॉर्ट हो जाएगा। देन द एलिफेंट इन द रूम कॉल्ड द नोट मेकिंग। कि सर नोट मेकिंग करना है, यानी मैं आपको बताता हूँ, आपको सारे चीज़ों के नोट्स नहीं बनाने होते हैं प्रीलिम्स के लिए। आपको हर चीज़ के नोट मेकिंग नहीं करनी है प्रीलिम्स के लिए। आपको नोट्स सिर्फ उन चीज़ों की बनाने हैं, या तो जो चीज़ें आप बहुत जल्दी भूल जाते हो, या आप बार बार पढ़ने के दौरान मिस आउट कर रहे हो। ठीक है, जब आप कोई भी चीज़ पढ़ने के दौरान मिस आउट कर रहे हो, आप उसके नोट्स लोगे। ठीक है, कोई चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार आप भूल रहे हो, आप उनके नोट्स लोगे। अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो और वहाँ पे किसी कंसेप्ट में आपको बार बार गलतियाँ हो रही हैं, तो आप उसके नोट्स लोगे, रादर देन आप लक्ष्मीकांत उठा करके उसके नोट्स बनाने, स्पेक्ट्रम उठा करके उनके नोट्स बनाने। नो, नॉट एट ऑल, इट विल वेस्ट योर टाइम। ठीक है, तो नोट मेकिंग क्या करना है, उन चीज़ों की करनी है जिस चीज़ को यू टेंड टू फॉरगेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप PYQ सॉल्व कर रहे हो, इकोनॉमी सॉल्व करो, इकोनॉमी में FDI एक ऐसा कंसेप्ट है जहां आप बार बार गलतियां कर रहे हो, है ना। जब भी आप मॉक्स में सॉल्व कर रहे हो, कहीं भी सॉल्व कर रहे हो, आप बार बार गलतियां कर रहे हो, तो आपको उसके नोट्स लेने हैं। ठीक है, ताकि आपको रिवाइज करने में ईज रहे। अंडरस्टूड। नाउ मॉक्स विल मॉक यू, ऑलवेज इट विल मॉक यू, ऑलवेज। ठीक है, इवन मैं जिस स्टूडेंट का आपको मार्क्स दिखा रहा था, मैं उनकी बात बताता हूँ। ही वॉज डूइंग विजन का कोई टेस्ट सीरीज, ठीक है, अभ्यास और लक्ष्य करके, आई डोंट नो, अभ्यास आई गेस, ओके, एंड ही वॉज स्कोरिंग 30-35 मार्क्स इन अभ्यास, 30-35 मार्क्स इन अभ्यास, दैट्स इट। एंड इन UPSC ही स्कोर्ड 99 मार्क्स। ह्यूज डिफरेंस। तो मॉक विल ऑलवेज मॉक यू, डू नॉट ओवर रिलाई ऑन मॉक्स, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ कि अगर आप मॉक्स पे ओवर रिलाई करते हो तो UPSC के पैटर्न को आप हमेशा ही मिस करोगे। क्यों, क्योंकि UPSC के पैटर्न पे क्वेश्चन सेट करना किसी भी टेस्ट सीरीज के बस की बात नहीं है, चाहे वो दुनिया में कोई भी टेस्ट सीरीज हो। इवन मैं अपने टेस्ट सीरीज खुद से भी बनाऊँ ना, तो भी मैं UPSC के पैटर्न पे टेस्ट सीरीज नहीं सेट कर सकता। द प्राइम एग्जाम्पल इस 2023 का पेपर, जो टफेस्ट पेपर माना जाता है। कोई नहीं प्रेडिक्ट कर पाया था कि उस पैटर्न पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, पूरा पेपर ही उस पैटर्न पे हो सकता है, किसी ने भी नहीं किया था ये। ठीक है, तो UPSC पैटर्न पे क्वेश्चन सेट करना किसी भी मॉक्स वालों की, किसी भी मॉक टेस्ट की बात नहीं है ना। आजकल तो इधर 4-5 सालों से ये ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। पहले ऐसा होता था कि लोग 100 मॉक्स, 150 मॉक्स ला के जाते थे, बट आजकल ऐसा ट्रेंड बिल्कुल भी नहीं है। तो मॉक्स देना क्यों है, तो यू हैव टू गिव लिमिटेड मॉक्स,
मॉक्स के पैटर्न को नहीं अपने माइंडसेट में इनकलकेट करना है, और नहीं इनकलकेट करने के लिए आप PYQs करोगे। PYQs कैसे करोगे वो मैं आपको बताऊंगा। मॉक्स देना किस लिए है अब वो मैं आपको बताता हूँ। मॉक्स आपको देना है टू रिवाइज द कंसेप्ट। मान चलो कोई कंसेप्ट पढ़ा है, कोई सब्जेक्ट फिनिश किया है, तो टू रिवाइज इट एंड टू अंडरस्टैंड द टाइम मैनेजमेंट, कि आप टाइम को मैनेज कर पा रहे हो या नहीं, आप 2 घंटे में पेपर कंप्लीट कर पा रहे हो या नहीं, उसलिए यू विल गिव मॉक। ओके, मॉक के मार्क्स बिल्कुल इररिलेवेंट और रबिश होते हैं, बिलीव में। ठीक है, ज़्यादा मार्क्स दोगे मार्क्स कम आएंगे, आप डीमोरलाइज भी हो सकते हो, और आपको जो डीमोरलाइज होना है वो आपके मेन जो एग्जामिनेशन है जहाँ आपको स्कोर करके आना है वहाँ पे भी इम्पैक्ट करेगा, आप पैनिक करोगे। ठीक है, तो इसीलिए मार्क्स लिमिटेड देना है, लिमिटेड मार्क्स यू हैव टू गिव। मैं बताऊंगा कितने मार्क्स देने हैं, क्या देने हैं, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, बस चैनल पे रहना, मैं सारी चीज़ें आपको बताता रहूँगा। ओके, अंडरस्टूड। देन करंट अफेयर्स। अब करंट अफेयर्स कैसे करना है। यूपीएससी करंट अफेयर्स कभी भी आइसोलेशन में नहीं पूछेगा, इस चीज़ को हमेशा याद रखना। यूपीएससी हमेशा करंट अफेयर्स स्टैटिक लिंकेजेस के साथ में पूछेगा। दिस इज़ नॉट अ स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम और एसएससी का एग्ज़ाम। ठीक है, हमेशा स्टैटिक के लिंकेजेस के साथ में आइसोलेशन में कभी भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा, नेवर एवर। ठीक है, तो आपको हमेशा जब भी आप करंट अफेयर्स करोगे आप स्टैटिक लिंकेजेस के साथ में ही करोगे। क्या सोर्स करना है, क्या कैसे करना है, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रिडिक्ट में हो तो मैं स्टैटिक लिंकेजेस के साथ ही आपको सारे करंट अफेयर्स कराऊंगा, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, वो सारी चीज़ें। तो प्रिडिक्ट वाले आप रिलैक्स करो। ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं स्टैटिक लिंकेजेस के साथ में आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा। और दोज हु आर नॉट इन प्रिडिक्ट वो भी सुनो कि आपको स्टैटिक लिंकेजेस के साथ में ही करंट अफेयर्स को करना है, और मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा किस सोर्स से करना है ना। सोर्सेज अवेलेबल बहुत ईजिली, करंट अफेयर्स के तो इतने सोर्सेज अवेलेबल हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे कि पढ़ोगे कहाँ से, समझ रहे हो। तो हमेशा स्टैटिक को प्रायोरिटाइज करो और स्टैटिक को करंट अफेयर से लिंक करो, समझे। स्टैटिक को हमेशा करंट अफेयर से लिंक करो, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आइसोलेशन में पढ़ोगे तो हमेशा मिस आउट करोगे करंट अफेयर्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से यू हैव टू डू करंट अफेयर्स। मैं बताऊंगा कैसे करना है। ओके, देन मैं बता रहा था कि हाउ यूपीएससी प्रीलिम्स इज इजीएस्ट टू प्रिडिक्ट। फिर हम देखेंगे पीवाईक्यूज की लॉजिकल एनालिसिस कैसे होती है, कैसे इजीएस्ट टू प्रिडिक्ट है। 2015 में क्वेश्चन पूछा, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया बिकॉज ऑफ, किस लिए पार्लियामेंट्री सिस्टम है भैया, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। 2015 क्वेश्चन है। 2020 में 5 साल के बाद सेम क्वेश्चन रिपीट होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, एंड द आंसर इज गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव्ड बाई इट, समझे। देन 2020 में इसी तरीके का एक क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ लिमिटेड गवर्नमेंट इज आंसर। आपको नहीं मिलेगा लक्ष्मीकांत में, ये पीवाईक्यूज आपको, ये पीवाईक्यूज ही ऐसे क्वेश्चन आपको दे सकता है ना, और पीवाईक्यूज में ही आप समझ सकते हो ऐसे क्वेश्चंस को। 2020 में पूछा, ठीक नेक्स्ट ईयर इट रिपीटेड, क्या, गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लिमिटेड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय डेफिनेशन इज अ सेम डिट्टो क्वेश्चन। दिस इज वाई द यूपीएससी इज इजीएस्ट टू प्रिडिक्ट। अब देखो, आई एम गोइंग टू अमेज यू। एसी ट्रेन 2013 का क्वेश्चन है, एसी ट्रेन। ठीक है, एसी ट्रेन इज कॉज्ड बाय द पॉल्यूशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड द आंसर इज नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, 2013 का क्वेश्चन 10 साल के बाद 2022 में रिपीट होता है, क्या, एक्सेस ऑफ विच ऑफ द अबव इज एनवायरमेंट कॉज द एसिड रेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड, 2 and 4 इज द आंसर। अब बताओ, इस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, दैट इज वाई यूपीएससी इज इजी टू प्रिडिक्ट। आपने कभी किया है क्या ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने लगाया है 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 12 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं तो कहता हूँ 1995 से लगाना शुरू करो, 1995 टू 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा जाओ, आपको इतने थीम्स मिलेंगे और सारे थीम्स को आप कर ले जाओ एक लाइन से। 1995 से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत इजीली आपको अवेलेबल मिल जाएंगे मार्केट में। प्रेडिक्ट में तो मैं प्रेडिक्ट में करा ही रहा हूँ, बट 1995 से क्वेश्चन जो है बहुत इजीली अवेलेबल भी है मार्केट में। ठीक है, कहीं और जाने की, कोई और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, अंडरस्टूड। तो
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस तरीके से यू हैव टू डू इट, तब आपको पता लगेगा कि यूपीएससी इज रियली इजीएस्ट टू प्रिडिक्ट। अब आ जाओ देखते हैं कि अपन लॉजिकल एनालिसिस कैसे करते हैं इन पीवाईक्यूज। सो देखो हाउ वी बिल्ड द लॉजिक। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 3 तरीके से पूछे जाते हैं। द फर्स्ट इज प्योर लॉजिक, ऑन द बेसिस ऑफ प्योर लॉजिक। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फर्स्ट स्टेटमेंट इज इंडिया हैज ज्वाइंड द मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप एज अ मेंबर। किया होगा, मे बी किया होगा, ओके। सेकेंड इज इंडिया इज अ रिसोर्स रिच कंट्री इन दी ऑल दी 30 क्रिटिकल मिनरल्स। मतलब क्या, एक तो मिनरल जो क्रिटिकल है, क्रिटिकल मतलब क्या, रेयर है, और उसमें इंडिया रिसोर्स रिच है, वो भी सारे ही में। ऑल 30 क्रिटिकल मिनरल्स में इंडिया रिसोर्स रिच है, तो जो चीज़ रेयर है उसमें इंडिया रिसोर्स रिच है, वो भी ऑल। इट्स अ वेरी एक्सट्रीम थिंग टू से, बहुत एक्सट्रीम बात हो गई है कहने कि इंडिया सारे ही 300 मिनरल्स में रिसोर्स रिच है, बहुत एक्सट्रीम बात हुई। सेकंड हटाया, सेकंड हटाने के बाद ये आपको 1 and 3 इज द आंसर, आंसर आ गया। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो प्योर लॉजिक पे बनते, कंप्लीट लॉजिक। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कैसे होते हैं, तो एक होते हैं प्योर नॉलेज, जहां अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यू कैन नॉट अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन, ठीक है। तो प्योर लॉजिक वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वहां से एटलीस्ट आप 30 to 35 मार्क्स का एज लेकर के आते हो प्रीलिम्स में। अगर आपके पास ये नहीं है तो प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। बिना लॉजिक के यू कैन नॉट क्लियर प्रीलिम्स एग्जाम, टू बी वेरी फ्रैंक। कैसे करना है, क्या करना है, मैं बताऊंगा, एंड हाउ आई विल हेल्प यू, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। देन प्योर नॉलेज, प्योर नॉलेज, प्योर नॉलेज कैसे बिल्ड होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया, टू बिल्डिंग नॉलेज आपको स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर ये आपको आता है या तो आपको नहीं आता, जैसे क्वेश्चन इसका प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस टू द पीपल अरेस्टेड इन आफ्टर मैथ ऑफ चौरी चौरा इंसिडेंट्स, और यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसमें से यू हैव टू फाइंड द आंसर। अब आपने पढ़ा है तभी आप इसको सही कर पाओगे, वरना आप इसको सही नहीं कर सकते, ठीक है। देन थर्ड इज नॉलेज प्लस लॉजिक, ऐसा क्वेश्चन जहां नॉलेज और लॉजिक दोनों का समागम होता है, दोनों सेम होते हैं, ओके, दे बोथ फाउंड इन द सेम क्वेश्चन। तो यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ओके, अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, कहीं भी ऐसे आपको 5 वर्ड्स, 5 स्टेटमेंट्स दिखे, 5 ऐसी कंट्रीज के नाम दिखे, कुछ भी दिखे, ऑल विल नेवर बी द आंसर। ऑल कभी भी आंसर नहीं होता है ना, ये हार्ड प्रूफ फैक्ट है। 99% ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है, ये मैंने आपको बता दिया ना, होता है ये, ठीक है। अब जो है वो है, ये कभी भी ऑल आंसर नहीं होगा। ये आपका लगा लॉजिक, ठीक है। अब आगे आपका लगेगा नॉलेज, कि आपने मैपिंग कितने अच्छे से करी हुई है। मैपिंग करी हुई होगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाओगे। तो यहाँ पे आपका लॉजिक और नॉलेज दोनों ही लगा, एंड इस तरीके से एनालिसिस होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के। इस तरीके से बिल्ड होता है लॉजिक, कि आप अच्छे से बाइफिकेट कर पा रहे हो या नहीं। मैंने 2025 का एक पार्ट सॉल्व किया हुआ है ऑलरेडी, मैंने यूट्यूब पे अपलोड भी किया है। मैंने लास्ट में ना, मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगा, आप उसको देखना जा करके, फिर आपको समझेगा कि मैं क्या एग्जैक्टली कन्वे करना चाहता हूं, ओके। अब नाउ इट्स टाइम फॉर द सरप्राइज। सो गेम ऑफ CSC इंट्रोड्यूसिंग प्री बैटल फॉर 2026, अ फ्री इनिशिएटिव, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इनिशिएटिव है ये फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026। 20 दिसंबर से हम शुरू कर रहे हैं। क्या क्या इसमें कराएंगे अभी मैं बताता हूं, बट इतना आप जान लो कि वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the prelims free initiative, the pre-battle from 20th December, okay? कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, उसको जानने से पहले ये देख लो कि आपको मिलने क्या वाला है। तो स्ट्रैटेजी पूरी यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए कि क्या स्ट्रैटेजी हमारी होगी, है ना। आई गिव यू द डे वाइज प्लान, इवन द फेज वाइज रिवीजन प्लान, कि कितने फेज में हम पूरा रिवीजन करेंगे, किस तरीके से करेंगे। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू द सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स, की कौन सा सोर्स आपने रेफर करना है। पास्ट 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी मैं आपको दूंगा, पास्ट 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस मैं दूंगा। 2025 का मैंने एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, उसको देख लेना, जिसमें हम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग को भी बिल्ड करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू क्लियर द एग्जाम, जो मैंने आपको बताया, ओके। डेली टारगेट्स भी आपको मिलेंगे टिल प्रीलिम्स 2026। तो डेली टारगेट्स के लिए आपको कोई भी जा करके
रैंडम टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, आई विल गिव यू, ठीक है। एंड देयर विल बी अ डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप एज वेल। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू ज्वाइन इन। तो आपको पहले तो गेम ऑफ CSC के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो भी मैंने डिलीवरेबल्स बोले हैं वो यूट्यूब चैनल पे ही मिलेंगे आपको। देन यू हैव टू ज्वाइन योर टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, वहाँ पे ही आपको जो डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ के लिंक्स को मैं वहीं शेयर करूँगा, तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना पड़ेगा। और तीसरा, कमेंट प्री बैटल 2026, ओके। प्रेडिक्ट भी ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसको प्रेडिक्ट ज्वाइन करना है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाओ ज्वाइन करो, गो एंड ज्वाइन इन। वैसा कुछ भी नहीं है मार्केट में, कुछ भी नहीं है, ओके। बहुत स्टैंडर्ड, बहुत क्वालिटी बैच मैंने बना रखा है प्रेडिक्ट। तो इफ़ यू कैन ज्वाइन इन, और प्री बैटल इज ऑल योर्स। जस्ट कमेंट मी द प्री बैटल 2026। जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उतनी ही जल्दी प्लान अपलोड करूँगा। ऑल द बेस्ट।